जी मिस हानिया, मैं कह रही हूँ आप इतनी हेट क्यों फैलाते हो मैं हेट नहीं फैलाता किसी हूँ किसी। रिलीजन के लिए? अरे क्या आप आपको किसी ने गलत हेट ही बताया? फैला रहे हो? नहीं, मैं देख रही हूँ ना, आप क्या क्या कहना चाह हेट रहे हो। फैलाया जरा बताइए। मैं तो आज कह रहा हूँ कि हमारे नबी के साथ ये गलत हुआ है। इट शुड नॉट हैव हैपेंड। बचपन में उनके साथ जो जो आज हरकत हुई ये ये कह गलत रहे हुई। हो, आज ये कह रहे हो, लेकिन आप रोज तो स्ट्रीम बनाते हो, मतलब जो भी वीडियो बनाते हो उसमें हेट ही फैलाते हो। थोड़ा सा दोबारा सिस्टर आपको थोड़ा सा जो है ना पास आके बात करनी पड़ेगी, वरना मैं आपकी अगर आप बात नहीं समझ हेट सकूंगा जवाब ही कैसे दूंगा। फैलाते हो। अब आ रही है? जी बोलिए। मैं कह रही हूँ आप हेट ही फैलाते हो, मैंने आपकी नहीं, वीडियो हेट देखी कुरान बहुत फैलाता से। है नॉन मुस्लिम्स के बारे में। यार तो ऐसे तो दिक्कत तो हर रिलीजन की बुक में होती है। कुरान कुरान में ही क्यों, बाइबल में भी होगी, कुछ कुछ हिंदुओं के दिखाइए रिलीजन में भी प्लीज, कुछ दिक्कत। दिखाइए प्लीज। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान बताइए। अगर वो गॉड है जिन्होंने यीशु मसीह को बनाया, ठीक है, नहीं, गलत बोला तो आपने ना, यीशु ऐसे, मसीह खुद गॉड है। अरे तो वो गॉड के बेटे है ना। लेकिन वो खुद गॉड है ना। आपको बेटे का कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इस वक्त आपको हाँ, बेटे का कॉन्सेप्ट बनाने बिठाने के लिए नहीं बैठा हुआ। मैं सिंपल बता रहा हूँ कि यीशु मसीह खुद गॉड है जो कि इंसान के रूप में है। एक सिंपल बात है। गॉड है तो वो गॉड के बेटे क्यों कहते हैं सब उन्हें? बिकॉज वो उसने अपने आप को सबड्यू किया, हम्बल किया, जब वो इस दुनिया और के वो अंदर आया एक एक इंसानी इंसान रूप में। था, वो भी प्रूफ नहीं कर पाया कि वो गॉड का बेटा था। वो एक इंसान था इतिहास में, वो कोई प्रूफ कर पाया है कि वो गॉड का बेटा था? उसने कभी गॉड से मिलवाया या कोई ऐसी कोई शक्ति दिखाई भाई वो उसने? खुद गॉड था ना भाई। आपने बाइबल पढ़ी है? साबित करो कैसे गॉड था। ओके, बाइबल पढ़ी है आपने? मैंने थोड़ी बहुत ओके, पढ़ी है वैसे फिलिपियंस का तो। चैप्टर नंबर 2 की वर्स नंबर 5, 6 और 7 पढ़िए प्लीज। क्या लिखा हुआ है? और ये तो बुक है ना, वो इंसान ने तो लिखी है, वो कुरान ऐसे भी तो ऐसे। बुक है ना, हर दफा कुरान में क्यों घुस जाती हो? देखो, अगर मैं कोई बात करूं आप तो चिल्ला भाई वो क्यों तो रहे हो? कुरान से साबित करो। मैं नहीं चिल्ला रही ठीक हूँ, है, एक सेकंड मैं है नहीं ना। चिल्ला। हानिया, हानिया सुने इस बात को। अगर मैं कोई भी बात करूं तो आप कहती हैं कि मैं उसका प्रूफ दूं कुरान और हदीस से। तो भाई जो अगर आप मेरे ऊपर कोई बात रखेंगी तो मैं उसका प्रूफ कहां से दूंगा? क्योंकि आप गंदी और घटिया बात कर रहे हो, जो मतलब। तो क्या मैं वो कुरान और हदीस से कर रहा हूं कि नहीं? देखो, आप, मुझे नहीं पता आप कहाँ से क्या लाते हो मतलब ये मुझे सब नहीं पता? एक बुक। सेकंड रुके हानिया। क्या जब मैं कोई मोहम्मद साहब के बारे में कोई भी बात करता हूं, क्या मैं वो कुरान और हदीस से करता हूं या उसके बाहर से करता हूं? अरे मुझे क्या पता आप कहाँ से लाए वो बुक, मुझे थोड़ी ना पता है वो बुक आप कहाँ से लाए। भैया आपके स्कॉलर्स की किताब है जिन्होंने लिखी है, उन्होंने एक हिस्ट्री बताई है। आप मुझे बताएं कि आपके किस स्कॉलर ने कहा है कि इसको नहीं मानने का है? अच्छा चलिए एक बात करते हैं। आपको मोहम्मद के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में किसने बताया? मैंने खुद ही पता करा है, मुझे किसी ने नहीं बताया। ऊंची बोलिए थोड़ा सा। अरे मैंने खुद पता करा है, मुझे ओके, थोड़ी ना खुद किसी पता ने करा है, बताया। लेकिन जो भी आपने पता करा है वो कहां से मिला? ये थोड़ा पर्सनल है, मैं नहीं बता सकती। पर्सनल नहीं है वो, आपको सीरत नबविया से मिला। सीरा कहते हैं लाइफ को, नबविया कहते हैं नबी की। तो अरे मैं सीरत नबविया से पहले मिला। नहीं थी मुस्लिम, अभी बनी हूँ, तो इसलिए प्लीज, ऊंची आपको बोले पता होना यार, चाहिए, ऊंची वो भी बोले प्लीज। पर्सनल। एडम भाई, हेलो एडम भाई। ये हम कह रहे हैं इनसे पहले ये पूछ लीजिए आप कि ये मोमिना है या नहीं है, ठीक है? मैं अच्छा जी। हूँ नहीं, मतलब मैं बनी हूँ अभी अभी, तो मैं थोड़ा ठीक है हाँ, जी। मुझे लग रहा था जी जी। कोई बात नहीं, एक्सप्रेस छोड़ दें। अच्छा हानिया, जी, मुझे बताइए आपको मोहम्मद की लाइफ के बारे में सारी चीजें कहां से मिलती हैं? है कोई जिससे पता चलता है? यार ऊंची बोले, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपको निकाल दूंगा। क्वाइट फ्रैंकली अगर आप मुझे अरे आपका है सेंटेंस समझ यार नहीं आ रहा कोई, ना तो मैं आपसे बात ही नहीं कर सकता। है कोई जिससे है कोई? पता चलता है? अरे नहीं, मुझे वो बंदा नहीं चाहिए जिस जो आपको बता रहा है। आई डोंट केयर कि वो आपका आशिक है, आपका मशूक है, आपका हस्बैंड बन गया, जो भी बन गया। आई डोंट केयर। आई डोंट केयर कि आप लव जिहाद की वजह से इस्लाम कबूल किया, किस वजह से कबूल किया, मुझे इससे अभी कोई अरे मतलब आप नहीं है। तो गंदा वर्ड बोलना बंद करो, हानिया, जिससे। आई डोंट केयर। मैं कह रहा हूं कि मुझे उससे कोई केयर नहीं है इस वक्त। आई डोंट केयर अबाउट एनी ऑफ दिस थिंग। मुझे ये बताइए कि जो भी चीज किसी भी बंदे ने आपको मोहम्मद की लाइफ के बारे में बताई है, वो उसने कहां से ली है? उसने अपने
बचपन से पढ़ी है, सीखी है, कहां से पढ़ी है? दैट्स माय क्वेश्चन। उसने कहां से पढ़ी? कभी आपने उससे पूछा कहां से पढ़ी है? कुरान हाँ? से, हदीस कुरान में मोहम्मद के बारे में अंब भी नहीं लिखा हुआ। तो उसने मुझे झूठ बोला, आप ये कह रहे हो? एब्सोल्युटली, वरना उसने वहीं से लिया जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कुरान में नहीं है मोहम्मद की लाइफ। मोहम्मद की लाइफ है सीरा नबविया के अंदर, और जो आपकी सबसे पहली सीरा लिखी गई है वो सीरा तो नबवी इब्ने इसहाक है, ठीक है? उसके अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद बचपन में रेप हुआ था अपने कजन के हाथों। अब मुझे बताएं कि आपको जो भी बातें बताई गई हैं वो उसी किताब में से बताई गई जिस किताब में लिखा हुआ मोहम्मद का बचपन में रेप हुआ था। तो मुझे बताओ कि मैंने कौन सी गलत इंफॉर्मेशन दे दी है, मैंने कौन सी हेट फैला दी है? यार आप हेट ही फैला रहे हो, मुझे क्या पता आप कहाँ से ला रहे हो, मैंने तो नहीं सुना है। अरे बता तो दिए कहा था। आपने कभी कोई किताब खुद खोल के पढ़ी है इस्लाम की? मेरे को अगर अरबी आती ना तो मैं पढ़ भी लेती। ओके, अंग्रेजी वाली कोई पढ़ी है? अरे यार, अरे यार, तो अंग्रेजी में भी है ना, पढ़ी है? नहीं पढ़ी मैंने अंग्रेजी। एग्जैक्टली। सो बेसिकली आपको एक बंदे ने फंसाया लव जिहाद के अंदर। आपकी लहजे से मुझे नहीं लग रहा कि आप इंडियन हैं। आपका लहजा बहुत ज्यादा उर्दू वाला है। सो अपेरेंटली मुझे ये नहीं लग सकता कि आप इंडियन हैं। कहां से? इंडियन से है, पाकिस्तान से? इंडिया से। इंडिया से? कौन से इलाके से इंडिया से? मैं नहीं बता सकती लाइव, क्योंकि आपका लहजा जो है ना वो उस टाइप के इंडियंस का नहीं है जो मुझे फील होता है। सो यूजुअली प्रोबेबली आप पंजाब लेवल के पास से। हिंदू थी या सिख थी? हिंदू। हिंदू थी। तो बेसिकली मुझे उम्मीद है कि आपने हिंदुओं की भी कोई किताब नहीं पढ़ी। गीता पढ़ी थी कभी जिंदगी में? हाँ पढ़ी है। गीता पढ़ी थी? ओके, आपने गीता पढ़ ली। ओके, अब मैं आपको कहता हूं कि आप एक काम कीजिए, एक तरफ गीता को रखिए, जी। भगवत गीता को रखिए, दूसरी तरफ आप जाइए और लाइफ ऑफ प्रॉफिट बाय इब्ने इसहाक इंग्लिश ट्रांसलेशन में अवेलेबल है, उसको पढ़ लें। यहां चले छोड़े उसको भी। नहीं आती एक तरफ मुझे। गीता को रखें, चुप करके सुनिए, दूसरी तरफ कुरान को रखें और दोनों को पढ़ना शुरू कर दें। और फिर मुझे बताएं कि दोनों में से अच्छी किताब कौन सी लग रही है आपको। और जब आप पढ़ लेंगी दोनों तो मेरे पास आ जाइएगा वापस, मैं आपसे फिर बात करूंगा। अच्छा, आप देखो, आपने छोड़ दिया ऊंची ना। बोले यार, आपने इस्लाम छोड़ दिया ना, फिर ऊंची क्यों? बोले। आपने इस्लाम को छोड़ दिया, हाँ, टॉपिक छोड़ दिया। क्यों बोलते हैं? तो जो मुस्लिम हैं वो हिंदुओं के बारे में क्यों बोलते हैं, क्रिश्चियनों के बारे में क्यों बोलते हैं? वो तो कभी इस्लाम में थे भी, वो तो हिंदू कभी बने भी नहीं, कभी क्रिश्चियन बने भी नहीं, वो क्यों बोलते हैं? कौन बोलता है? मैंने तो नहीं देखा। हर मुस्लिम स्कॉलर स्टेज पे खड़े होके हमेशा कंपैरिजन करता है। क्यों करता है साला? वो तो हेट फैलाते हैं ना यार। तो वो भी तो हेट ही फैला रहे हैं, और क्या फैला रहे हैं? और क्या फैला रहे हैं वो? जाकिर नालायक ने इतने अरसे में हेट नहीं फैलाया तो और क्या फैलाया? उसकी बात नहीं करेगा वो। ओके, किसकी बात करें? मुझे इस्लाम का एक स्कॉलर दे दें जिसने कभी भी इंडिया में बैठ के हिंदू किताबों या क्रिश्चियन किताबों के बारे में कंपेयर किए बगैर बात की हो। एक दे दें, जाएं। क्यों? क्रिश्चियन लोग भी तो यही करते हैं हिंदुओं के साथ। क्रिश्चियन लोग कब ये करते हैं? क्रिश्चियन लोग अपना काम कर रहे थे, मोहम्मद आ गया, उसने आगे कहा नहीं जी ईसा जो है वो खुदा नहीं था, हम बताएंगे, और वो सलीब पे क्रूसिफाई भी नहीं हुआ। तो भाई कुतुबुना तो मोहम्मद ने स्टार्ट किया, क्रिश्चियनों ने स्टार्ट नहीं किया। तो आज के जमाने में देखो ना, क्रिश्चियन लोग तो हर जगह बाइबल लेके पहुंच जाते हैं। तो क्या ना पहुंचते? तुम लोग मुसलमान हर जगह पे क्यों पहुंच जाते हो? तुम किस तरह कन्वर्ट हुई? इसी तरह कन्वर्ट हुई और कैसे कन्वर्ट हुई हो? भीख मांगते हैं लिटरल लोगों के सामने जाके क्रिश्चियन। भीख मांगते हैं? अरे दूर फिटे मुंह तुम्हारी बगैरती के ऊपर। तुम जैसी लड़की इस्लाम कबूल कर गई, पढ़ी लिखी होके, लानत है तुमके ऊपर कि तुमने पढ़ा भी नहीं कुरान और फिर भी तुम इस्लाम कबूल कर गई। तुम्हारे माँ बाप को इस्लाम कहता है कि तुम वो कुत्ते हैं, सुअर हैं, गधे हैं, बेगैरत हैं, नजिस हैं, नापाक हैं। ये कुरान तुम्हारे माँ बाप को कह रहा है, ये कुरान नहीं कह रहा। और वो जहन्नम में सड़ेंगे हमेशा हमेशा। कुरान कह रहा है, हदीस भी नहीं कह रही, ये आप कह रहे हो। कुरान कह रहा है। कुरान पढ़ो, मैं भी चिल्ला सकती हूँ। चिल्लाओ, चिल्लाओ यार, तुम्हारी आवाज तो आए, तो चिल्लाओगी तो आवाज आएगी। खिदमत का मौका दें लाला जी, हम हमें एक सेकंड जी, एक सेकंड। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 62 की आयत नंबर 5 के अंदर, तुम्हारे माँ बाप गधे हैं। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 74 की आयत नंबर 50 के अंदर, तुम्हारे माँ बाप गधे हैं।
कुरान कहता है चैप्टर नंबर 74 के आयत नंबर 49-50 के अंदर कि तुम्हारे माँ बाप गधे हैं। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 25 की आयत नंबर 44 के अंदर तुम्हारे माँ बाप डंगर हैं, जानवर हैं, खोते घोड़े हैं। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 2 आयत नंबर 171 के अंदर वो अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 7 की आयत नंबर 176 के अंदर ये लोग कुत्ते हैं। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 8 की आयत नंबर 55 के अंदर दुनिया में जितने भी जानदार हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उन सब से ज्यादा जलीलो ख्वार तुम्हारे माँ बाप हैं। ये कुरान कह रहा है। कुरान कहता है चैप्टर नंबर 98 की आयत नंबर 6 के अंदर कि तमाम क्रिश्चियन और यहूदी और सारे के सारे वर्स्ट ऑफ ऑल बीइंग्स हैं। अब मुझे बताओ, मुझे बस इतना समझा दो कि हर जगह जाके क्रिश्चियन लोग क्यों बोलते हैं कि Christianity अपना लो, इनके पास के अपने लोग नहीं है। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता, अरे बोलते हैं यार, मेरे नहीं को बोलता। कितने लोगों ये ने बोला है। तुम अपनी बात करो। तुम क्रिश्चियन हो, तुम क्रिश्चियन हुई हो? अब झूठ बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो मेरे आसपास के लोगों को। ओके वो ठीक है, मैं बोलते झूठ हैं। बोल रहा हूँ। कुरान झूठ नहीं बोल रहा ना, तो कुरान को मानो। तुम्हारे माँ बाप बेगैरत, कुत्ते, गधे और हर किस्म के डंगर हैं अकॉर्डिंग टू कुरान। क्यों नहीं मानती इस बात को? आपके माँ बाप होंगे। मेरे माँ बाप नहीं है, कुरान तुम्हारे माँ बाप के बारे में कह रहा है। मेरे माँ बाप तो मुसलमान हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं नॉन मुस्लिम। आप ये भी गंदे शब्द इस्तेमाल करो ना, बहुत गलत है। मैं अरे कुरान कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा ना। कुरान को कहो ना, कुरान के लिखने वाले को कहो। मुझे क्यों कह रही हो? मैं तो बोल रहा हूँ जो कुरान कह रहा है। मैं आराम से बात कर रही हूँ, अभी आराम से बात करो। अरे मैं आराम से बात कर रहा हूँ, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मेरे को। ये आराम से है, इतना चिल्ला चिल्ला के लाउड स्पीकर ओ बीबी, तेरा स्पीकर नहीं चल रहा, माइक नहीं चल रहा, मेरा प्रॉब्लम है। मैं और कितनी तेज बोलूं भाई, मेरी आवाज की वॉल्यूम ही इतनी है। तो मेरा कसूर है फिर? मेरी आवाज की वॉल्यूम इतनी है, मेरा कसूर है कि मेरी आवाज की वॉल्यूम लाउड है? ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ठीक है? उल्टी बात घुमा के मत दो मेरे ऊपर। ये लो, ये तुम्हारे माँ बाप, कुरान देखो क्लियर क्लियर कहता है तुम्हारे माँ बाप गधे हैं। क्या करूं मैं? ये लो, तुम्हारे माँ बाप है, कुरान नहीं कहते। तुम कुरान कह रहा है। ये लो, कुरान के सामने आ गई। ये लो पकड़ो, ये क्या कह रहा है? गोया के वो गधे हैं बदकने वाले। क्या करूं इस आयत का? इसकी हिंदी ट्रांसलेशन दिखाओ, मैं पढ़ूंगी। हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ो। ये लो, हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ो। मानो वे जंगली गधे हैं बिद किए हुए। अब क्या करूं? पर बीबी, कहाँ से लाते हो यार आप ये सब? कहाँ से? कुरान चैप्टर नंबर 74 आयत नंबर 50, ये ले, यहां से लाया हूं। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो पूरी दुनिया जो 57 देश है जितने भी इस्लामिक कंट्री, वो सब झूठ है? आप एक अकेले झूठ नहीं है वो झूठे तो तमाम। नहीं है। एडम एक मिनट। हाँ, जी जी साहिल भाई, जी साहिल भाई, जी वेलकम बैक। वो थैंक यू। वो झूठे तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप गधे जरूर है। वो झूठे हो या नहीं हो वो एक अलग बात है, लेकिन आपके माँ बाप गधे हैं ये तो पक्की बात है। मेरे को बोलने दो अभी, मैं आपसे तमीज से बात करूँ, आप तमीज से बात करो। अरे तमीज क्या, ये तो आपको कुरान की आयत बता रहे हैं, ये आपके स्क्रीन के सामने तो है। एक तो ये बंदा ऐसे छुपके रहता है, ठीक है, ऊपर से ये आके बोलता है, हम इसकी बात क्यों माने? अरे कुरान की बात मानो हनिया जी। अच्छा सामने आ जाएगा तो एक क्या सेकंड, करेंगे? एक सेकंड, उसी का वेट करें, वेट करें। हाँ जी, हाँ जी। ये तो खुद ही फातिमा की तरह है जो हमेशा हनिया जी, रहता है। हनिया जी, एक बात बताओ, आप अपने माँ बाप को गधा मानती है? वो भी बिदका हुआ मतलब आउट ऑफ कंट्रोल। क्यों मानूंगी मैं? आप मानते हो क्या? तो कुरान को नहीं हक मानती आप? यार उसमें ये सब नहीं लिखा, ये सब आप लिखा है ना। अच्छा तुम्हारे घर पे कुरान है? नहीं नहीं है? नहीं नहीं हिंदू से मुस्लिम हुई है। नहीं हिंदू से मुस्लिम हुई है भाई, लव जिहाद चल रहा है साहिल भाई। हनिया जी, अच्छा एक काम करते हैं हनिया जी, अगर कुरान आपके माँ बाप को गधा कहता है बिदका हुआ, तो आपको फिर ये बात लगेगी ना कि ये हेट फैला रहा है आपके माँ बाप के लिए, आपके नहीं बल्कि हर काफिर के माँ बाप के लिए। अगर उसमें लिखा होता तो मैं मानती ना। आपकी तो पक्का ये बात डन हो गई, अगर लिखा रहेगा तो आप इस्लाम से निकल जाएंगी फिर?
नहीं, नहीं निकलोगी? मेरे पास कोई और और लख दी लानत है तेरे मुंह ते। आप अगर लिखा हुआ रहेगा हानिया जी, चावल दे। हानिया जी अगर लिखा होगा तो भी आप नहीं मानेंगी, नहीं निकलेंगी इसमें से? यार आप जो दिखाओगे वो झूठ देखो ही दो होगा। चीज हो सकती है हानिया जी, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो हम जो कह रहे हैं वो हकीकत है, या तो हम जो कह रहे हैं वो झूठ है। अगर झूठ है तो कोई मुश्किल नहीं, आप सच्ची हम झूठे, लेकिन अगर जो हम बता रहे हैं वो वैसे का वैसे ही है तो प्रॉब्लम तो है ना फिर। या तो अपने माँ बाप को गधा बोलो आज से। मैं क्यों बोलूं? क्योंकि कुरान बोल रहा है, या तो कुरान का इनकार कर दो। देखिए सिंपल सी बात है अनिया जी, देखिए हम समझ सकते हैं कि आपको अभी बुरा लग रहा है, कोई भी अपने माँ बाप को गधा और ये इस तरीके से डंगर, सूअर, बदतरीन मखलूक ये सब नहीं कहेगा, लेकिन कुरान कहता है अगर हम झूठे हैं तो आपकी जूती और हमारा सर, लेकिन अगर है तो आपको फिर रिकंसिडर करना चाहिए कि आप किस गंदे मजहब में आ गई है। इतना ही हम कह सकते हैं, क्योंकि आप अभी असल में डिनायल मोड पे है और जिद में है। आगे आपकी मर्जी, इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? जो चीज है वो तो है ना, उसको ना आप चेंज कर सकती है ना मैं चेंज कर सकता हूं। कि सबके धर्म में कुछ ना कुछ गलती होती है, तो क्रिश्चियनिटी में भी कितनी गलती है और हिंदुइज्म में भी कितनी क्या गलती है। आवाज बहुत स्लो है यार इनकी। हर रिलीजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए कि वो हमारे माँ बाप को गधा बोले, हमारे माँ बाप को सुअर बोले, डंगर बोले, बदतरीन मखलूक बोले। इतना बड़ा तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा हेट तो नहीं होना चाहिए। तो आप कह रहे हो ना, मैं नहीं, कुरान कह रहा है हानिया जी, वही तो कह रहा हूं कि ये चीज अगर आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही है, अगर वो कुरान में है तो आपको फिर इससे निकल जाना चाहिए। आपकी बनाई हुई कुरान कह रही है ना ये तो। आप कर लेना। ये लो कमाल हो गया। चलो ये असल में जिद में है, अभी जिद में है। आप है ना, कुरान भी हमने बना दिया यार। शायद ये नया था, आज से पहले मुझे ये किसी ने नहीं कहा था कुरान भी हमने बनाया। शायद हम कुरान बनाने वाले हो गए अब। हदीसों का तो आता था, ये कुरान का भी आ गया। इतनी गाली देते हो लड़कियों का, आपको कोई वो भी नहीं है बोलने का। आपका अल्लाह कुरान में पता है आपको कि कौन से लफ्जों से आपको बुलाता है? नहीं ये तो मोमिना हो गई ना, ये तो खास हो गई अल्लाह की। हाँ तो मोमिना को ही बुलाता है साहिल भाई, मोमिना को ही रंडी के नाम से बुलाता है ना अल्लाह जी। आप मोमिना है, हम तो लौंडियों से बदतर है जो मोमिनी है। छोटी बहना बात सुन ले प्यार से। तुम इतना सोचो कि तुम्हें किस नाम से बुला रहा है तुम्हारा अल्लाह जिस पर ईमान लाई हो, कुरान जिसको। ये जिसने कभी अपना चेहरा भी नहीं दिखाया, ये इतनी अच्छा उसको छोड़ दो, उनको छोड़ दो, हमसे बात करो। हाँ तो हमको भी इनसे पूछ एक मिनट। हाँ बस इनसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपको पता है कि कुरान जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। वो एक ऐसा किताब है जिसमें ना तो कुछ बदला जा सकता है, ना कभी बदला है, ना कभी आगे बदलेगा। ये आपको पता है? जो भी आपका बॉयफ्रेंड ये बताया आपको कि कुरान सबसे अव्वल किताब है, सबसे पाक है। जी हाँ ये बताया। तो आप ये बताइए फिर ये कि कुरान जो है हम, आप या एडम भाई कोई कैसे लिख सकता है, ये बताइए। और अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये इन्होंने लिखा है, जी सुनो मेरी बात, अगर मैं हाँ बोलिए। बाइबल पेश कर दूं तो क्या आप मानोगे? क्या पेश कर दोगे? बाइबल, ठीक है। बाइबल आप अपने से लिख कर पेश करेंगे या बाइबल से उठाकर कोई पेज हमें शो करेंगे, ये पहले आप बता दीजिए। नहीं अपने जैसे नहीं, आपने अपने अच्छा एक दूसरी बात ये है कि बाइबल में जाने की कोशिश क्यों कर रही है आप? क्रिश्चियन हुई है पहले कुरान से निपट लूं, पहले बाद में बाइबल में जाना। क्रिश्चियन हो गई है तो बात करें, फिर मैं आपसे बात भी कर लेता हूँ। लाइक वो मुसलमान नहीं कि हिंदू और जाना बाइबल पे है। लाइक ये एक नहीं यार, ये सही कौन सी लॉजिक है? एक सेकंड, ये लॉजिक कौन सी है कि हिंदू थी बड़ी मुस्लिम और गलती बाइबल में दिखानी है इसने? बाय द वे FYI, माशाल्लाह। सर जी वो नई मोहब्बत ने बताया होगा ना।
हाँ, अच्छा नहीं मोहब्बत ने बताया बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये ऐसे हैं आह, वैसे हैं नहीं हाँ, हर धर्म को गलत बताया होगा। ऐसा गाली देते हैं ना आपकी स्क्रीन में, वो इंसान क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है और वो इस्लाम पे बोलता है, क्यों बोलता है? क्योंकि इस्लाम से ज्यादा स्टूपिड धर्म पूरी दुनिया में कोई नहीं है, बल्कि धर्म है ही नहीं है, अधर्मी है। आपको बिल्कुल। इसका मतलब पता है? किसका? किसका? धर्म का मतलब पता है? धर्म और अधर्मी। धर्म होता है जो आप अपने ऊपर योग करते हो, अधर्मी वो होती है जो कि बगैरती होती है। कुछ भी, मतलब कुछ भी। जी, अगर मेरी बहन धर्म की 10 मुझे- डेफिनेशन हैं, धर्म की 10 अगर- क्वालिटीज होती हैं कि आपको उन 10 की 10 क्वालिटीज का पता है, तो मैं आपसे धर्म के ऊपर डिस्कशन कर लेता हूँ, एडम जो आपके वेदों में लिखी है। आपने भी वेद पढ़ी थी? नहीं, ओके, आपके वेदों में धर्म की 10 क्वालिटीज लिखी हुई हैं, वो आप मेरे पास पढ़ के आ जाइए, मैं आपके साथ डिस्कशन कर लूंगा। इस्लाम में 10 में से एक भी नहीं है। आपको बड़ा नॉलेज है ना दुनिया भर का, ऑलराउंडर। नहीं कोई नॉलेज है भाई, मैं तो बेबी हूं अभी नॉलेज के बारे में। आपने एक सवाल किया, उसका जवाब दिया सिर्फ। बेबी। आपके अच्छा, वेदों ये- के अनुसार। सॉरी सेल्वी जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ एडम, ये बात इनसे करके मतलब ही नहीं है, क्योंकि इनको अभी समझ में नहीं आएगा। इनसे अपन ये पूछ लेते हैं कि आपका जो भी, मैं तो कॉन्वर्जेशन क्या हुआ मैं सुना नहीं, मैं बस अभी पहुंचा हूं। तो अगर आपका शौहर जो भी है, बॉयफ्रेंड, शौहर, शादी हो गई पता नहीं, वो आपके साथ और 3 बीवियां लेके आएगा तो आपको चलेगा? अगर इस्लाम में है तो ठीक है, चलेगा। क्या क्या? अगर इस्लाम में ठीक है चलेगा। अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं उससे? हुई 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 भाई क्या जबरदस्त ब्रेन वॉश किया है जिसने भी किया है वो। काश हमको भी ऐसी बीवियां मिले भाई, जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो। यार भाई मेरा बॉयफ्रेंड एक दिन के लिए अगर किसी से बात करे तो पूरा सर घर पे उठाने का मन करता है। ये कैसी है लड़की यार? कह रही मेरा हस्बैंड अगर 3 बीवियां लेकर आ जाए तो You are क्या? not a Muslim, that's ऑब्सेशन हो why, गया that's ना। why. ये तो ऑब्सेशन। क्या क्या हो गया? Obsession हो गया, obsession हो गया। Obsession हो गया। ओ माय गॉड। अच्छा, लेकिन फिर आप अगर किसी दूसरे मर्द से गपशप लगाए, उसके साथ उसके घर चली जाए तो ये तो गलत है ना। ये तो अच्छा ये गलत है। ये आप नहीं कर सकते, मर्द कर सकता है। यार। बाप रे। अच्छा, क्यों एक गलत है, बात हानिया बताइए जी? हानिया जी, आप कितने टाइम से कन्वर्ट हुई हैं? कितने टाइम Recent से? है। रीसेंट कितना? ज्यादा नहीं। ज्यादा 6 नहीं, महीने, साल? एक क्या, साल के महीना? एक जुड़ा रहेगा, तभी इतना जोश है भाई। बोलिए कितने दिन से? अरे 1 महीना। एक महीने में इतना जोश, ओए होए 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 होए। महान है भाई, इनका जो भी बॉयफ्रेंड है महान है। अच्छा, लेकिन आपको पता है कि आपके इस्लाम के हिसाब से आपके बॉयफ्रेंड ने जो आपके साथ इश्क लड़ाया है वो तो इस्लाम में अलाउड भी नहीं है, हराम है। अच्छा, मैं हानिया म्यूट जी? बोले जा रही थी। आपको तो हराम काम करके उसने अपने वश में किया है, कंट्रोल में। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम में कहाँ अलाउड है? लव मैरिज अलाउड, इसमें लव अलाउड है इस्लाम में? हाँ हाँ, हाँ कहाँ लिखेगा? आप यार, हर अभी साहिल, इसको हर चीज इस्लाम की उल्टी बताई गई है, और सीधी इतनी उल्टी पागल की बताई है। बच्ची है, इसने कभी कोई रेफरेंस नहीं लिया, और जो इसको बताया गया मानती गई है। साहिल, मैं पागल हो गया हूँ यार इस बच्ची की बातें सुन के यार, सीरियसली। सर जी, मुझे ना थोड़ी सी इनसे बात करनी है। अच्छा हानिया जी, आपका निकाह पढ़ लिया आपने? शादी होगी उनके साथ आपकी? अभी नहीं हुई? अच्छा, तो आपको इतना पता है कि आपके फादर का वहां पे होना जरूरी है? जब आपका निकाह हो तो अपने पापा को लेके जाइएगा, क्योंकि इस्लाम में जो वली है ना वो जरूरी है, लेके जाना उनको आज ही बता दें, जाके आज ही बता दें अपने पिता को कि आप इस्लाम कबूल कर रही हैं। नहीं ले जा सकती। तो फिर आपकी शादी नहीं होगी, अब मैं क्या जिना होगा। जिना होगा। रसूल ने फरमाया है कि देयर इज नो मैरिज बाप नहीं है तो बड़ा भाई। गार्डियन।
बाप नहीं है तो बड़ा भाई नहीं है तो चाचा ताया फूफा मामा कोई भी। नहीं है। हाँ हाँ, तो फिर आप ऐसा करना, वो जो मौलवी होगा ना, आप उसको अपना बाप बना लेना मेरे से। अब तुम, मैं सच्ची में, और वो बाप आपसे गुस्सा, शादी भी कर सकता है बाय द हाँ वे। वो भी कर सकता है, वो आपसे कर सकता है। सोचिए अरे सोचिए, आपकी उम्र बड़ी छोटी लग रही है। छोटी है और प्लस 1 महीने अभी इनको इस्लाम जाने हुआ, तो मुझे लगता है इनको बेसिक चीज बता दे तो मुझे लगता है इनके माइंड में हट जाएगा, क्योंकि इनको दूर दूर तक की किताब हदीस कुरान से नाता नहीं है। तो जो चीजें अभी है लिखा हुआ, ये जाकर चाहे तो कुरान से भी देख सकते हैं, हदीस से भी देख सकते हैं। हिंदी में पढ़ना, हिंदी में भी कुरान में है, हदीस भी हिंदी में हो जाता है। तो आप इसीलिए आपसे जी बात करनी पड़ी। जी हिंदी में मैंने पढ़ी है, हिंदी में क्या मैंने पढ़े? पढ़ी है, जो आप लोग बोल, हिंदी में मैंने पढ़ी है वही। अच्छा, क्या पढ़ी है? इतना स्लो बोल रही है सीरियसली ये लड़की। सुनने में क्या भी पढ़ी, नहीं आ रहा। कुरान या हदीस? ये चोरी चोरी फोन रखा तुम्हारी है तरह इसमें। चिल्ला नहीं सकती ना मैं। अच्छा ठीक है, अबे मत उन चिल्लाइए, सब के बताइए। माइक्रोफोन सही है, तुम्हारा माइक्रोफोन खराब है, वो लोग नहीं चिल्ला रहे। नो, तुम्हारे माइक्रो टेक्नोलॉजी इशू है तुम्हारे माइक्रोफोन में दीदी। बॉयफ्रेंड को अल्लाह बोलो एक का अच्छा मोबाइल दिलाने। चिल्ला चिल्ला के बात करते हो और कहते हो मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ। बॉयफ्रेंड को बोलो एक अच्छा मोबाइल एकदम भाई के ही पीछे पड़ गई। मेरे पीछे तो सारे पड़ जाते हैं यार। अरे यार, लड़कियां, एक तरफ मुस्लिम लड़कियां गालियां निकालने के लिए पीछे पड़ती हैं, एक तरफ नॉन मुस्लिम लड़कियां वो कहती हैं हमें तो आपकी आवाज ही बहुत पसंद है। अब ये दोनों में देखे खास डिफरेंस देख रही हैं आप। बालाजी, टेंशन न लो, आपकी 2 बहनें बैठी है आपको प्रोटेक्शन देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेक्शन करेंगे, आपकी बॉडीगार्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं म्यूट पे जा रहा हूँ, आप दोनों इनके साथ बात करें। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुझे थैंक यू एडम भाई। आप हमें अली कल अच्छा अच्छा हानिया अच्छा जी, अच्छा एंजल जी आप करें पहले बात। हाँ, हानिया जी, हम बस आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि आपके जो बॉयफ्रेंड है उन्होंने आपसे क्या क्या पढ़वाया, ये पूछना चाह रहे हैं। आपने उन्होंने ऐसा क्या बताया जो आपको लगा कि ये चीजें आपके जिस धर्म में थी वो चीज यहाँ नहीं है, इस्लाम में वो चीज है, ऐसा क्या? बताया आप लोगों को पैसे मिलते हैं, मैं ये सब करने। हाँ ठीक है, वो पैसे हम आपको भी दे देंगे, वो छोड़ दीजिए। आपसे पूछ रहे हैं उन्होंने क्या बोला ऐसा जो कि आपको। ऐसा कौन सा हाँ पॉजिटिव आपने चीज देखी इस्लाम में जो जी, बस आपके इतना बता दीजिए। पॉजिटिव है, बॉयफ्रेंड ने कि बताई क्या है? ये? सब कुछ पॉजिटिव है। हाँ नहीं, मतलब क्या? 1-2 चीजें बताए ना आप अच्छी वाली, मुझे शादी में। एक तो बता दें। उसमें औरतों की रिस्पेक्ट होती है, किसकी होती है? रिस्पेक्ट होती है? औरतों की। अच्छा औरतों की। अच्छा, एक सेकेंड कुछ देर नोट कीजिए। एक मिनट, हाँ हाँ मैं कर रही हूँ। एडम सर, ये जरा सुपर चैट नीचे हटाना, ये दीदी को मेरा नाम दिखाना, नाम क्या है? अच्छा, एक तो हो गई रिस्पेक्ट देता है इस्लाम, हकूक हाँ, देता है, और क्या ऐसे बोला देता है? होगा। इसके अलावा एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया आपका। दूसरा, और क्या बताए? अच्छा सेकेंड बात बता दे, सेकेंड क्या क्या बताया और उन्होंने? हाँ, एक और पॉजिटिव चीज। यार जो भी है, एक रिलीजन में अच्छा होना चाहिए, वो सब अच्छे ही होता है। नहीं नहीं, हाँ हाँ, मतलब वो तो खैर बड़ा प्यारा है, ये तो ठीक है। अब ये बताएं, एक तो रिस्पेक्ट देता है आपने कहा, और दूसरा कोई ऐसा पॉइंट जो और दूसरे धर्मों में नहीं है? जी, और एक ही भगवान को मानते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक ही तौहीद, ओके जी, तौहीद हो गई, सही है। और तीसरा? और मैं आपको गिनती करवाती हूँ। क्या? अरे यार, मेरे को इतना याद नहीं है, मेरे को याद नहीं है इतना। अरे इतना अच्छा। बड़ा आपने फैसला लिया जिंदगी का, आपने एक दूसरा धर्म कबूल कर लिया, मजहब अपना लिया आपने, अपना खुदा चूज किया, और आप कह रही हैं कि हम लोग यहाँ पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं, तो आपको तो अच्छा वो चीजें याद जी होनी जी, चाहिए। अच्छा ठीक है, उनको रिस्पेक्ट देते हैं ना। हाँ तो जी, आपको, हाँ, तो ये हदीस है ना 300, सही अल बुखारी का हदीस है 304, है ना? इतना अच्छा गलत अरे नहीं है। पैसे हम दे देंगे बहन, आपको दे देंगे, जितना कमाई होगा सब आपको, ठीक है, अच्छा, हाँ, टेंशन नहीं लो, कोई बात नहीं है, आपको आपको टेंशन नहीं सारे लेने का। आपके। अच्छा मैं हाँ, कहती हूँ सारे एंजल आपको। जी, इनको हाँ पहले हदीस को छोड़ के इन्हें पहले कुरान पे ही रख लेते हैं। हाँ
हाँ आपको पहले पता है क्या क्या इज्जत दिया गया है आपको, इस्लाम ने क्या क्या बोला है आपको पता है? कुरान जिसको आप अच्छा, मुझे एक बात जी बताइए, वेस्टर्न हाँ हाँ कंट्री में क्या रेप नहीं होते? अच्छा रेप अच्छा 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 रेप नहीं होते। मुझे एडम सर आप हाँ लगा दोगे थोड़ा सा एक कुरान मुझे ये बताइए, सूरह निसा ही हाँ खोल के हाँ मुझे बताएं। रेप होते हैं तो रेप होते हैं, इससे क्या? मेरी बात सुनिए, हाँ मेरी बात सुनिए, थोड़ा सा आप प्लीज थोड़ा सा तो तेज बोल लें। मेरी बात सुनिए। तो वहाँ पे हाँ कौन सा रिलीजन सबसे ज्यादा माना जाता है, मुझे बताइए वेस्टर्न में? क्या कौन सा? अच्छा कौन सा? नहीं नहीं, हम तो खुद आप तुम्हारे साथ चलेंगे, मैं तो खुद कलमा पढ़ने वाली हूँ, छोड़ो बाकी सबको। बिल्कुल आप हमें बताएं कौन बिल्कुल। सा। एडम भाई आप इनको कुरान से रिलेटेड जितना है इनके लिए एकदम हिंदी में कर करके इनके सामने रखिए और इनके सामने Quran.com पहले ऊपर वाला हेडलाइन दिखाइए कि ये क्या खोल रहा है, ठीक चलो है, ठीक है, ताकि इनको ये ना लगे कि ये आपका लिखा हुआ कुरान है। मैं दिखाता हूँ। अच्छा, नहीं, आप हाँ जी। कुरान की अब बात जरा छोड़ो, चलो आप मुझे ये जी बात बताओ, वेस्टर्न में हनीफा, कौन सा हनिया, रिलीजन माना आपकी जाता आवाज नहीं सही आ रही, प्लीज माइक माइक सही करें अपना, प्लीज पास आए, मैं आपसे बात करता हूँ। है? मुझे बताइए, आप वेस्टर्न में सबसे ज्यादा कौन सा रिलीजन माना जाता है, बताइए। पता नहीं कौन सा माना जाता है, डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट है। अगर आप फ्रांस में जाएगी तो सेक्युलर ज्यादातर लोग कंट्री तो है 100%। क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं ना। नहीं, सारे नहीं करते, आपको गलत गलत अफवाह मिली है, किसी ने भी गलत अफवाह दी है। नंबर वन, आपके पास डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट रिलीजियस लोग बैठे हैं, ठीक है, और इट्स नॉट के वहां पे किसी भी किस्म का लॉ है जो कि क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। इस वक्त पूरी दुनिया में एक भी क्रिश्चियन कंट्री नहीं है, ठीक है, सिवाय एक छोटी सी सिटी के जो कि वेटिकन सिटी है, उसके अलावा मुझे बाकी तमाम कंट्री जगहों की पे कोई बात भी नहीं क्रिश्चियन है, कंट्री मुझे नहीं है। सुन ले हानिया, बेनिफिशियल कैन यू प्लीज शट अप? When you क्यों ask a शट? ओके, question, you आप gotta तो listen to the मेरी answer. तमीज से बात करो थोड़ी, ठीक है? ओके, एक तो आपकी आवाज मुझे बहुत मुश्किल से आ रही है, दूसरा आप मुझे इंटरप्ट करती हैं और आप क्योंकि आप सुनना और मुझे समझना नहीं ये चाहती। आप मुझे एक बात बताओ, आप सुनते हो किसी को? हमेशा बस चढ़ जाते हो, सुनते हो किसी की बात? नहीं, मैं नहीं चढ़ता किसी पे, अगर आप समझती है मैं चढ़ता हूं तो आपकी अपनी गलती है, मैं आपके पर अभी तक नहीं चढ़ा था। ओके, वाह वाह नाउ वाह वाह वाह। अब मैं आपको बता देता हूँ, सुन ले हानिया, प्लीज ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड दिस। मोहम्मद कहता है कि हर इंसान के लिए रेप की, एडल्ट्री का एक पोर्शन लिख दिया अल्लाह ने, ये मोहम्मद के अल्फाज हैं। वेर एज अगर आप बाइबल के अल्फाज देखें तो वो कहती है कि अगर तुमने किसी लड़की को लस्टफुली देख भी लिया है तो तुमने उसके साथ रेप कर दी है, एडल्ट्री कर दी है। देखिए ये एक शार्प कंट्रास्ट है। इस्लाम आपको एडल्ट्री और रेप की खास लेवल तक परमिशन अलाउ करता है। क्रिश्चियनिटी में जो आप बार बार उधर जा रही हैं, जो आपके बंदे ने आपको फेक न्यूज दी है, उसमें अगर एक क्रिश्चियन बंदे ने किसी लड़की को लस्टफुली देख भी लिया है तो उसने रेप कर दिया है। तो मुझे बताइए कि आपके मोहम्मद ने ऐसी गंदी हदीस क्यों दी? इनकी आवाज किसी और को आ रही है कि भाग गई हम? नहीं चुप है अभी, बोल ही नहीं रही। आप ही भाग जाते हो बीच बीच में डर के। अच्छा ठीक है, अभी बात कर लेना। जी, आपके मोहम्मद ने ये देखें, ये हदीस आप पढ़ लें, फिर मैं आपको बाइबल के अंदर से भी दिखा देता हूँ, आपको पता लगे कि शार्प कंट्रास्ट की तरह, क्योंकि आपको बार बार क्रिश्चियन पे बात करनी है तो मैं आपसे क्रिश्चियन पे भी बात कर लेता हूँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अबू हुरैरा रिपोर्टेड, अल्लाह फिक्स द वेरी पोर्शन ऑफ अडल्टरी व्हिच अ मैन विल इंडल्ज इन, देयर वुड बी नो एस्केप फ्रॉम इट, द अडल्टरी। अब मुझे बताइए कि अल्लाह तो कहता है कि किसी बंदा एस्केप कर ही नहीं सकता, मैंने हर बंदे की जिंदगी में लिख दिया है एक पोर्शन ऑफ एडल्ट्री। बताइए मुझे अब मैं क्या करूं? एक तो पहली बात, आप मुझे समझ नहीं आता आप ऐसे क्यों करते हो, आप पता नहीं ऊंची कहाँ बोलो से प्लीज। कहाँ कहाँ से क्या क्या उठा के ले आते हो आप। भाई सामने लिखा हुआ सही मुस्लिम की हदीस है, डोंट टेल मी दिस। ओके, अब आपको क्रिश्चियन जरूर देखना है, ये ले क्रिश्चियन भी देखें, मैथ्यू चैप्टर नंबर 5, आप ये कहाँ से लाए मुझे ये देखिए, You have heard that it is said to those of the old, you shall not commit adultery. But I say to you, whoever looks at a woman, a lust for her has already committed adultery with her in his heart. मुझे बताइए कि ये दो डिफरेंट शार्प कंट्रास्ट क्यों हैं? मुसलमान तो एडल्ट्री करेगा ही करेगा,
क्रिश्चियनिटी में कहा गया है कि किसी औरत की तरफ लस्टफुली देखो भी नहीं, तो ये शार्प कंट्रास्ट क्यों है? क्रिश्चियन लोग तो रेप नहीं करते ना, जैसे नहीं करते बिल्कुल। भाई जो करता है वो इंतहाई बेगैरत है, हरामी है, जहन्नम में सड़ेगा। क्या अब अगर यही बात आप कह सकती हैं कि हर वो बंदा जो रेप करेगा वो जहन्नम में सड़ेगा और हरामी है? प्लीज बोलिए। हाँ तो है ही, वो तो सच। नहीं नहीं, ये पूरा सेंटेंस बोलिए, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मोहम्मद ने रेप किया। सिस्टर जी प्लीज बोलिए। अरे एक घटिया बुक के लिख देने से मैं नहीं मान लेती, पहली बात। अरे बगैरत हरामी, कुरान घटिया किताब है। अच्छे से बात करो, मैं अच्छे से बात करूँ। क्यों अच्छे से बात करो? अच्छा, बदतमीजी तुमने अभी आप बदतमीजी की है। हाँ, अपनी बारी तो दूजा करे थे, मेरी बिल्ली बिल्ली, तुम्हारी बिल्ली टॉमी। हेलो। बदतमीजी मैंने करी, आपने करी। ओके यार, चल दफा, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। सच्ची में शी इज ये जानबूझ कर आई है। जो भी चीज दिखाओगे या पता नहीं कहां से उठा लाते हैं। मगर मैं ये बता रही हूँ कि पागल है यार। ये केरला फाइल्स है ना, साहिल भाई प्रूव हो गया हाँ। कि बिल्कुल सच। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, केरला फाइल्स के बारे में बात कर रहे थे। और एक अभी नया मूवी निकला है, ब्रेन वॉशिंग की लेवल देखो आप। एक और अभी मूवी निकला है, द वर्जन, कन्वर्जन, सॉरी, द कन्वर्जन ऐसा करके, ठीक है। तो वो वाला भी मूवी एक बार ये देख ले लड़के, अभी अभी हाल में निकला, 7 तारीख को शायद या 6 को ऐसा ही रिलीज हुआ है। तो वो भी देख ले, समझ आ जाएगा। दिमाग का जो ताला लगाया है ना अभी 1 महीना पहले, शायद वो हुआ है। अगर छोटी बहन अगर सुन रही है अभी भी चैट में, तो जरा एक और बार नहीं न्यूज सर, वगैरह उसका पे गौर कर ले। वो अपना दिमाग बेच चुकी है छिले हुए केले के लिए, फुल स्टॉप। सर जी क्या करें लड़कियों का, बच्चियां वो हैं अपना अभी दिमाग बेच चुकी है छिले हुए केले के लिए। जब उसका बच्चा होएगा और 8-10 साल इस मैरिज में रहेगी, फिर वो पछताएगी और फिर उसे ये बातें याद आएंगी, बस उससे पहले नहीं आ सकती। फिलहाल वो छिले हुए केले के लिए अपना दिमाग बेच चुकी है, गिव अवे कर चुकी है। सही बात है, सही बोलते हैं। कि ऐसी लड़कियां फिर कहते हैं कि हम ब्रीफ केसों में मिलती हैं।